वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्ट्रैटेजी नेट जेएफआर की क्या होनी चाहिए। पहले तो हम कट ऑफ देखेंगे। दिसंबर वाले उसमें 2022 में 208 जेआरएफ के लिए था और नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 180 था। और जून इस ईयर वाले में 204 कट ऑफ थी और 184 नेट जेआरएफ के लिए थी। इसका पेपर 1 का जो पहली बार दे रहे हैं उनको पता नहीं होगा तो मैं बता देती हूँ। 50 क्वेश्चन आते हैं पेपर 1 में। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो 100 मार्क्स का पेपर 1। ऐसे ही 100 क्वेश्चन पेपर 2 में आते हैं। 2 मार्क्स के 2 मार्क्स का होता है, तो 200 मार्क्स किए तो 100 + 200 300 हो जाता है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। चैप्टर्स डिस्कस कर लेते हैं। पेपर 1 के चैप्टर्स हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किस चैप्टर को देनी है और किसको नहीं। सारे ही चैप्टर्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बट कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं कि आप वो कर लें, इजी भी होते हैं और स्कोरिंग भी होते हैं। तो उसमें ना कम्युनिकेशन, कॉम्प्रिहेंशन मतलब पैसेज, ये दोनों तो बहुत इजी हैं, आराम से हो सकते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड भी इजी है, आराम से हो सकता है। टीचिंग एप्टीट्यूड भी आप बहुत आराम से कर सकते हैं। तो शुरू के 4 यूनिट तो यही हो गए। कहते हैं कि हर यूनिट में से 5 क्वेश्चंस आते हैं। अब आता है मैथमेटिकल रीजन एंड एप्टीट्यूड। ये लोगों को टफ़ लगता है, पर ये टफ़ की बात नहीं है। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं होते हैं, बस प्रैक्टिस की बात होती है कि आप जब एग्ज़ाम में बैठे होते हैं आपसे वो सॉल्व हो पाते हैं या नहीं हो पाते। ये एक डिसाइडिंग चैप्टर रहता है, जो मतलब इनमें स्कोर कर लेता है उसके पेपर 1 में बहुत अच्छे मार्क्स बैठ जाते हैं। कम से कम 80 मार्क्स आप मान के चलिए अगर लाने हैं, तो ये चैप्टर एस ऑफ कार्ड्स जैसा है। ऐसे ही लॉजिकल रीजन क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी। ये दोनों चैप्टर्स गेम चेंजर कह सकते हैं, क्योंकि बाकी सारे सब पढ़ के जाते हैं, यही जिनके क्वेश्चन जिनके सही हो जाते हैं वो क्वालिफाई कर जाते हैं। ये वाला जो चैप्टर है आईसीटी, हाँ इससे भी क्वेश्चन आते हैं। थ्योरेटिकल है, ईजी है, यू कैन डू इट वेरी वेल। 9 चैप्टर पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, ये भी अच्छा चैप्टर है। और पॉलिसीज़ वगैरह जो गवर्नमेंट की होती हैं, ये सब चीज़ें इन उसमें आ सकती हैं। जनरल क्वेश्चन जीके सॉर्ट ऑफ, तो ये भी बहुत अच्छा है एनवायरनमेंट से रिलेटेड। और हायर एजुकेशन सिस्टम, इसमें से बहुत चीज़ें आती हैं। स्वयं के बारे में आता है। ऑनलाइन जो टीचिंग है उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो मैं कहूँगी 2 टिपिकल चैप्टर्स हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग। उसके अलावा सारे ही ईजी हैं। डेटा में से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा बहुत कुछ आते हुए। तो और बहुत इजी होता है। पाइग्राफ वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं, ये 10 तक सब करते हैं, तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना लोग इसको सोच लेते हैं। इट्स जस्ट हाउ यू प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितने मॉक दोगे, होता चला जाता है। अब हम पेपर 2 का डिस्कशन कर लेते हैं। फूड साइंस एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट। अब डिपेंड करता है, किसी साल तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं फूड साइंस से और न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स से, इजी होते हैं, वो सॉल्व कर पाते हैं। फूड एंड न्यूट्रिशन के स्टूडेंट स्पेशली कर लेते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ इसी से आए। जो मैंने अटैम्प्ट दिया है उसमें से सिर्फ इन दोनों चैप्टर में से 3 क्वेश्चन थे, जस्ट 3 क्वेश्चंस। टेक्सटाइल बहुत इम्पॉर्टेंट है, करना ही करना है। आई थिंक मैं कहूँगी कि अगर आप एमएससी टेक्सटाइल के नहीं हैं तब भी आप कर सकते हैं। आपको चीज़ें बस याद रखनी है, बेसिक, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं, बेसिक पे चलिए। और बहुत लंबे नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप शॉर्ट नोट्स या फिर स्टिकी नोट्स वगैरह स्टिकी नोट्स यूज़ करके इम्पॉर्टेंट वो कर सकते हैं। पर याद रखें, टेक्सटाइल समझ के पढ़ोगे तो बहुत आसानी से हो सकता है सॉल्व, आराम से। बहुत क्वेश्चन आते हैं टेक्सटाइल, तो छोड़ना ही नहीं है, स्कोर करना है। इनफैक्ट अगर पास करना है एग्ज़ाम तो टेक्सटाइल तो करना ही है। पैरेलल डिज़ाइनिंग से हाँ आते हैं 2 4 5 6 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ मैच द फॉलोइंग में या कैसे भी। इजी है, बस समझ, ज़्यादा कुछ याद करने का भी नहीं है, हो सकता है आराम से। रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर इश्यूज़, ये भी आराम से हो जाता है, बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक। और क्वेश्चंस आते हैं, बहुत टिपिकल नहीं आते बट स्कोरिंग, तो ये भी कर लीजिएगा।
इंटीरियर से बहुत ज़्यादा नहीं आया था, पर मैं कहूँगी कि जो ये प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन या बेसिक जो चीज़ें हैं ना वैसी पूछी जाती है। कलर स्कीम में से क्वेश्चन पूछ लिया है, बहुत डिटेल्ड नहीं, बट ये है कि आप ढंग से पढ़ के जाएंगे तो हो जाएगा, टिपिकल नहीं आता। ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट या चाइल्ड डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट है। थ्योरीज ऑफ ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट एंड बिहेवियर, ये जो सेकंड टॉपिक है इसमें से क्वेश्चन आते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रीनेटल एंड न्यूनेटल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये भी इजी है, बस आपको समझ के करने की बात है। थ्योरी वोरी किसने क्या दी, क्या होता है वो पता होना चाहिए। नॉट डीप बट नॉलेज के साथ पढ़ें। फैमिली स्टडीज़ में मैंने सच बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं देखे, बट हाँ वुमेन रिलेटेड चीज़ें, कोई पॉलिसी हो गया, बच्चों के रिलेटेड कोई गवर्नमेंट कुछ लेटेस्ट कर रही है तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इन्होंने दे दिए। इस तरीके से चीज़ें होती हैं। जैसे कि अगर किसी स्टूडेंट की इन्होंने कोई सिचुएशन दे दी, एक स्टूडेंट है जिसके घर पे अब्यूज़ हो रही है, तो उस सिचुएशन में आप उसकी हेल्प कैसे करेंगे। ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, ध्यान से वो ऑप्शंस पढ़ें और आंसर उन्हीं में मिल जाता है। तो आराम से इजी चैप्टर है, नथिंग टू वरी। अब ये जो है कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट, तो ये अगर आप ध्यान करेंगे कि कम्युनिकेशन हमारे पेपर 1 में भी है और ये पेपर 2 में भी है, तो ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसे करना है। डिफ़िकल्ट नहीं है, बस समझने वाला है। इसके अंदर भी थ्योरीज़ वगैरह सब चीज़ें हैं, वो अच्छे से पढ़ के किसने क्या दिया, किस थ्योरी में क्या है, बस ये याद रखने की बात है। एक्सटेंशन मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, कम्युनिटी बेस्ड आ सकते हैं। वही हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड कुछ कोई चीज़ आ सकती है या इस तरीके से, या फिर अगर एंटरप्रेन्योरशिप में अगर गवर्नमेंट कोई नई पॉलिसी लेके आ रही है, कुछ भी चीज़ें थोड़ा अगर हम ध्यान रखेंगे या लेटेस्ट क्या चल रहा है तो ये आराम से हो जाएगा। ये भी एक टिपिकल चैप्टर नहीं है। टेक्सटाइल से भी मत डरिए, वो हो जाता है। टेक्सटाइल है कि आप कितने अच्छे से पढ़ लेते हैं, कितने अच्छे से उसका रिवीजन कर लेते हैं। एंड मैं कहूँगी जो की है ना इस पेपर को क्लियर करने की, रैंक तो इसमें है नहीं, रैंक का सीन इसमें है नहीं कि रैंक आएगी तो हमारा हो जाएगा। इसमें है सीधे सीधे कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब आपको पेपर उतने टाइम में अटेम्प्ट करने की आदत होनी चाहिए, और वो तभी होगा जब आप मॉक टेस्ट कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते रहेंगे। मॉक टेस्ट का ऐसा कोई वो नहीं है, कोई आप बुक ले सकते हैं, आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर सकते हैं और बस प्रैक्टिस करने की बात है और कुछ नहीं है। एंजाइटी ना लें, एक दिन पहले एग्ज़ाम से एंजाइटी हो जाती है एंड हमें लगता है कि हमने कुछ प्रिपेयर नहीं किया। ये वाला जो फैक्टर है इसको ना आने दें, टेक इट ईज़ी, हो जाएगा, कोई बात नहीं। आप एक बार दे चुके हैं, 2 बार दे चुके हैं, नहीं हो रहा है, डोंट लूज़ होप, हो जाएगा। इट्स लाइक अ मेंटल गेम। आपको अपने फोकस पे और माइंड पे ध्यान देना होगा। एक दिन पहले डरना नहीं है कि पता नहीं क्या होगा। पहली बार दे रहे हो, दूसरी बार दे रहे हो, कितनी अटेम्प्ट दे लिए, नहीं हो रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बस एक लक का मैटर है कि कट ऑफ निकलती है या नहीं निकलती है। अगर आप मेहनत करोगे, अगर आप ढंग से करोगे तो कट ऑफ भी हो जाएगी। लोग करते हैं क्वालिफाई एंड यू टू कैन क्वालिफाई। इस बिलीफ के साथ आपको करना है। जब एग्ज़ाम देने जाओगे, बहुत सारे लोग ऑनलाइन कभी दिया नहीं होता है उन्होंने, CBT मोड पर कंप्यूटर पे कैसे होगा, डरने वाली कोई बात नहीं है। इन्विजिलेटर्स भी होते हैं और ऑनलाइन में ना ये भी एक चीज़ होती है कि आप एक क्वेश्चन को स्किप करके आप सारे कर सकते हैं और एंड में कुछ अगर मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे वो बाद में कर सकते हैं। ये एडवांटेज पेपर पे नहीं होती जो कंप्यूटर पे होती है और ईजी है, मतलब सब आपके समझ में आ जाएगा और डरने वाली कोई बात नहीं है। सो होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब, कमेंट, वोट एंड कीप माई चैनल ग्रोइंग। आई एम ऑल्सो एन एस्पिरेंट, बट वो जो टिप्स हैं वो मेरे भी काम आई हैं एक्सपीरियंस के साथ एंड आई वांटेड टू शेयर ताकि और लोगों की भी हेल्प हो।